हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 9th वालों के लिए, जी हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ चुके हैं। 2023 के लिए भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आइए पूरा एनालाइज हम कर लेते हैं, शुरू से लगा के एंडिंग तक वीडियो को आपको देखना है और बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपको बच्चों, आदिकाल की समय सीमा क्या है बच्चों, तो सन 993 से 1318 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो बच्चों, सूरदास किस भक्ति के शाखा कवि है बच्चों, तो वो है कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था बच्चों, तो वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है, तो वो है बच्चों आपका जायसी। ठीक है बच्चों, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, इनमें से आपको बताना है। देखो सूरदास जी है, मीराबाई है, रसखान है, तो दादू नहीं है, तो ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, कबीरदास की भाषा है, क्या है बच्चों, सादुकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा बच्चों, रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, मूर्ति पूजा का विरोध किया, किसने किया था बच्चों, कबीर जी ने किया था। नेक्स्ट क्या है, रैदास कवि है संत काव्य धारा के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिवादी कवि कौन है बच्चों, राम सिंह या फिर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, नई विधा सत्यापित की गई सन 1953 में। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रसखान ने काव्य की रचना की तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट, कबीरदास ने आयु पाई थी 120 वर्ष तक कबीरदास जी यहाँ पर जीवित रहे थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कबीर को वाणी वेदना पूर्ण लग रही है कोयल की। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण किरण रचना है सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है बच्चों, कृषि पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, मेगा आई रचना है, तो वो है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत के काव्य में इनके भाषा की प्रधानता किसकी है, संस्कृत शब्दों की। ठीक है, अब यहाँ पर सही विकल्प होगा बच्चों, आप रिक्त स्थान पढ़ लेते बच्चों। देखो रिक्त स्थान देखना, को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको, तो भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चंद बरदाई प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, किसके प्रसिद्ध कवि, ये आपको बताना बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वीरगाथा कालिंग। ठीक है, भक्ति काल का प्रारंभ सन क्या बच्चों, 1318। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास है बच्चों आपका। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा, पद्मावत। नेक्स्ट है ने वात्सल्य को कोना कोना झका, किसने, सूरदास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये मलिक मोहम्मद जायसी काव्य धारा के प्रमुख कवि किसके, प्रेम मार्गी। प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है कौन, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता के अलंकारों की प्रधानता। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नवी कविता की प्रधानता है अनुभव प्रधान। नेक्स्ट है प्रेमी ढूंढत में फिरो मिलन न कोई, ये है प्रेमी का। ठीक है, मानुस हो तुम वही रसखानी बसो गांव के ग्वारन, ये किसका है, ब्रज गोकुल। ठीक है, केदी और कोयल दोनों ही देश की वासी है, तो गुलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया बीज लड़ी, यो है छिपाई। नेक्स्ट, कवि ने लता का मानवीकरण के रूप में किया गया, नव विवाहिता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों सही जोड़ी में। ठीक है, सही जोड़ी में देखते हैं, रामचरितमानस किसका है बच्चों, तुलसीदास जी का। किसका है बच्चों, तुलसीदास जी का। यहाँ पर आप मिला भी सकते हो तुलसीदास जी का। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति, ये है आप इसमें आएगा बच्चों जायसी, सॉरी कृष्ण भक्ति आपकी मीराबाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूती संत, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सूती संत का हो जाएगा जायसी। ठीक है, बाकी का उधर रहा है बच्चों, उधर बता दूंगा मैं, इसका जायसी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों फिर कबीरदास का क्या होगा बच्चों, कबीरदास का हो जाएगा बहाव आडंबरों का विरोध किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चा आपका, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य, इधर बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, आपका इधर बचाता हुआ है ना, ये वाला आंसर इनके। नेक्स्ट देख लो, छायावाद, इसका हो जाएगा प्रगति का मानवीकरण। दूसरा, प्रगतिवाद में क्या हो जाएगा बच्चों, नागार्जुन। नैवी कविता का क्या हो जाएगा बच्चों, 1953 से अब तक। ठीक है, आधुनिक काल क्या है बच्चों, भारतेंदु युग। और रहस्यवाद क्या है बच्चों, छायावाद के समकक्ष। ठीक है, नेक्स्ट सही जोड़ी बच्चों, देखो कबीरदास का हो जाएगा
साकी इनकी रचना थी बच्चों। सुजान रसखान, ये हो जाएगा रसखान। गर्म हवाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। माखनलाल चतुर्वेदी, ये हो जाएगा बच्चों आपका हेमंत रंगिनी। सुमित्रानंदन पंत का क्या हो जाएगा बच्चों, वीणा पल्लव। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर इसमें छूटे गए बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद कर लेना है, कोई बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर देख लो बच्चों। यहाँ पर सूरदास ने अपनी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है, कृष्ण की। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी। बीजक किसकी रचना बच्चों, कबीरदास की। सगुण भक्ति कितनी शाखा है बच्चों, 2। भक्ति काल का नाम आधार क्या है, भक्ति की भावना की प्रधानता। वीरगाथा काल की प्रमुख काव्य शैली क्या है बच्चों, प्रबंध काव्य शैली। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। प्रलय सृजन रचना किस कवि की है बच्चों, ठीक है, ये वाली, ये कवि है सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, ये वाला सुमित्रानंद पंत का छूट गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वह तोड़ती पत्थर किस कविता किस कवि ने लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे कि ये छूट गया है तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं पढ़ना है। ठीक है, नई कविता की कोई एक विशेषता क्या है बच्चों, क्षण का महत्व, शिल्पगत, नवीनता, बौद्धिकता। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे, महगर। ज्ञान की तुलना किससे की गई बच्चों, आंधी से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कवि ने रसखान किसके अनन्य भक्त है, कृष्ण के। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका बच्चों, कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही, संघर्ष को। सुमित्रानंद पंत ने किसके विचारों को प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया, महात्मा गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार बच्चों आपका। गाँव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था बच्चों, मेघ आया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेघ के आगमन की सूचना देने वाले कौन सा प्रसन्नता पूर्वक चल रही, हवा। ठीक है, अब हम चैप्टर यहाँ पर यूनिट 2 देखेंगे बच्चों, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। देखो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ एक बार अलग अलग हो, वहाँ अलंकार कौन सा होता है बच्चों, यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट पीपर पात सरित मन डोला में अलंकार है, उपमा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों आपका, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ देता है वहाँ कौन सा है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या बोलते हैं बच्चों, अलंकार बोलते हैं। क्या बच्चों, अलंकार। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट चारुचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, काव्य के कितने भेद है, 2। प्रबंध काव्य के प्रकार है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 3। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसने दी थी बच्चों, आचार्य विश्वनाथ जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभानुभाव संचारी संयोदाग्रत निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है बच्चों, तो भरत मुनि जी का है। ठीक है, नेक्स्ट रस के कितने अंक होते हैं बच्चों, 4 अंक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को करता है, क्या होता है, वृद्धि करता है। ठीक है, उपमेय में अपमान का आरोप क्या होता है बच्चों, अलंकार कौन सा होता है, रूपक। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। रस के प्रकार है बच्चों, तो कितने हुए, 9। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है, संपूर्ण चित्रण होता है। खंडकाव्य में जीवन का क्या होता है बच्चों, जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुदामा चरित्र क्या है बच्चों आपका, वो है खंडकाव्य। मंगल भवना मंगलहारी, इसमें कौन सा छंद है बच्चों, चौपाई छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, छंद के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, विरह वियोग सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, यह उदाहरण किसका है बच्चों, वियोग रस का है बच्चों। ठीक है, वियोग रस, यहाँ पर देख लीजिए आप, वियोग रस। ठीक है, नेक्स्ट घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों को वर्णन होने पर रस होता है, विभत्स रस। जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ क्या होता है बच्चों, शब्दालंकार होता है। ठीक है, रामचरितमानस क्या है बच्चों, महाकाव्य। मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है बच्चों, मात्राओं की। ठीक है, रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंद की अनुभूति जो होता है उसमें कौन सा काव्य होता है बच्चों, दृश्य काव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। रसात्मक वाक्यम काव्यम किसका बच्चों, आचार्य विश्वनाथ जी का। ठीक है, पहले का ये आपका हो जाएगा। महाकाव्य क्या है बच्चों, इनमें से आपको बताना है तो काम्यामी क्या है आपका, महाकाव्य दूसरा का हो जाएगा। पंचवटी क्या है बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका खंडकाव्य तीसरा का। मुक्त काव्य क्या है बच्चों आपका, पुरावर संबंध से मुक्त, ये चौथे का हो जाएगा बच्चों आपका। और दोहा जो छंद है बच्चों वो क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद। ठीक है, दोहा से मात्रिक छंद हो जाएगा आपका, ये 5वां हो जाएगा। और रामायण क्या है बच्चों आपका, महाकाव्य, ये भी आपका 6ठे का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं बच्चों, अलंकार होते हैं, पहले का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अलंकार।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखना श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ क्या होता है बच्चों, चिपका हुआ, ठीक है बच्चों, चिपका हुआ, ये दूसरे का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, छंद के प्रकार कितने होते हैं बच्चों, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पर लिख देना आपको 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ क्या है बच्चों, आभूषण होता है बच्चों, ये हो जाएगा चौथे का आपका, ठीक है। वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों की गणना होती है, ये 5वें का हो जाएगा। छंद से बांधी रचना कहलाती, क्या कहलाती है बच्चों आपकी, काव्य कहलाती है, ठीक है, काव्य, ठीक है।